हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जी, हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ज़्यादा नुकसान चले हुए हैं। जैसे मैंने कल भी आपके साथ जिक्र किया था और न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी बादल फटा है और बाकी धर्मपुर साइड बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे अभी आज ये सोमवार का ब्लॉग है, मतलब आधा जैसा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, लेकिन जो बच गया था वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने व्रत किया हुआ था और आज आटा ख़त्म हो गया था, तो पतिदेव गए थे आटा लेके आने के लिए। और जब ये आ रहे थे ना रास्ते में, तो इनको बहुत ज़ोर की लगी है चोट जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। रखा हुआ है। उस ठेकेदार को मैंने इतने दिन से बोला, मैंने कहा हटा दे यार इसको, इस साले मानसी ने काम करवा लेते हैं और फिर उसके बाद चाहे लोगों को कितनी तकलीफ हो वो नहीं देखते लोग। और ये पापा ने यहाँ पे तो अब ये बन रहा है प्रसाद। ये हम लोग इसको लोकल में बोलते हैं क्षार। जो गेहूं का आटा होता है ना, उसको देसी घी में भूनते हैं इस तरह से बढ़िया से लो फ्लेम पे। और जब ये फिर अच्छी तरह से पक जाता है, मीन्स भुन जाता है, ब्राउन से कलर का हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें डालते हैं मीठे के लिए या तो शक्कर डाल देते हैं या फिर चीनी डाल देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून दिया। भाई जब भी मेरा सोमवार का व्रत होता है ना, तो मिट्ठू को तो हमेशा बस मेरे व्रत करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन ये वाला प्रसाद बनता है। भाई बचपन से जब भी मैं व्रत करती थी ना, तो यही वाला प्रसाद बनाती थी। तो एक मतलब खुद को भी ऐसा होता है कि जिस दिन व्रत है तो इसको मैं ज़रूर बनाऊंगी ही बनाऊंगी। इसके अलावा फिर ये साथ में मैंने खीर बनाई थी। अपना झटपट खीर बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि पहले चावलों को बढ़िया से पका लेती हूँ, मतलब ठीक ठाक पका लेती हूँ। फिर उनको क्रश करके उसमें दूध और मेवे सब कुछ डाल करके, मीठा डाल के थोड़ी देर इस तरह से चलाती हूँ। घनी हो जाए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का पूजा वगैरह आपको पता ही, मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। तो ये आलू के परांठे की मिट्ठू जिद कर रहा था, तो मैं ये बना रही थी आलू के परांठे और साथ में बन रहा था मटर पनीर। एक्चुअली मम्मी का भी फ़ोन आया था कि पापा भी आएंगे, तो फिर मैं पतिदेव को बोला, मैं क्या तो कुछ और भी बना देते हैं। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सुबह एक तो लेट उठते हैं, फिर लेट सारा हमारा काम चलता है। तो उठते ही पहले तो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करा देती हूँ मैं, मतलब जो उनको खाना होता है। मोस्टली परांठे ही आजकल बन रहे हैं। तो आलू के परांठे मैंने बच्चों के लिए बना दिए थे और यहाँ पे शानवी और शानवी के पापा मिल के ये सब्ज़ी बना रहे थे, मटर पनीर। तो ये हमारा लंच के लिए भी हो जाना था। और बाकी जिनको आलू के परांठे नहीं खाने हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो लोग ये भी खा सकते थे। इसके अलावा बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश और यहाँ पे देखिए कितने सारे हमारे पास डॉग एक यहाँ गेट के पास, एक थोड़ा सा आगे और एक आ जाइए अभी पिछली साइड को। तो एक उधर सो रहा है, आराम कर रहे हैं बढ़िया। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि बच्चों को बोला मतलब डॉग्स को खिलाना की आदत डालिए। तो देखिए, आप मेरे ब्लॉग नहीं देखते होंगे, अगर देखते होंगे तो डेली हमारे पास ऐसे ही मतलब 4-5 बहुत सारे आते हैं। और कालू तो खैर आता ही है डेली, तो और भी है 2-3, तो वो सब आते हैं और बच्चों को यही तो जी 2 दिन से हो रही थी लगातार बारिश। और आज की सुबह जो है बारिश तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ तेज़ वाली धूप भी नहीं लगी है। बादल देख ही सकते हो आप, आए ही हैं। मतलब भरोसा नहीं है कि मौसम साफ़ रहेगा कि नहीं। तो अच्छा, तो हमारे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो गई। और जी शानवी को बिल बंद करना और खोलना नहीं आता, तो मतलब झूठ बोला मेरे साथ है। जब मैंने बोला ना इसको कि शानवी बिल खोल के आ जा, आज पतरोड़े बनाते हैं। चलो पतरोड़े बेटा, ये जो पिंपल्स हो रखे थे फिर और बढ़ जाता है। देखो आज मैंने एक सुबह उठ के मैंने रीडिंग 7:30 बजे उठ के अपनी रीडिंग की, अपनी पढ़ाई खत्म की थोड़ी सी। हाँ और एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज भी की है मैंने। और इसने एक्चुअली इसने और इसने दोनों ने, कल मैंने पूरा दिन मैंने कोई और काम नहीं किया, मैंने इनको ही पढ़ाया। मतलब वीडियो वगैरह दूसरे चैनल से मैंने छुट्टी ले रखी थी, तो इनको मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है मिठू? कौन कौन से ऑर्गन थे? एक तो लीवर थे, फेफड़े, लंग्स, किडनी, लीवर, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट छड़ते, हार्ट भी बस किडनी भी छड़ती। बोल दी। क्या काम है किडनी का?
किडनी का काम है कि जो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करना, मतलब ब्लड को लीवर का क्या काम है? लीवर का जो हमारे जब हम दारू पीते हैं, कोई जहरीली चीज खाते हैं, तो वो लीवर है ना, तब उसको ठीक कर देता है। मतलब उसके अंदर जो जहर होता है उसको बिल्कुल गंदगी चीज लीवर उसको ठीक कर देता है, मतलब बिल्कुल खून को बिल्कुल अच्छे साफ कर देता है। जो बाकी का तो तेरे चेहरे पे पिंपल क्यों है फिर? मेरा लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। लीवर तो काम कर रहा है ढंग से, पर तू जो उल्टी पुल्टी चीजें खाता है। और शान भी वो तो लीवर को तू जल्दी बता। से ठीक कर देना होता है। तू बता कि बड़ी आंत और छोटी आंत क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज। वो भी जो कि हमारा खाना होता है उनको उसको वो करती है, क्या बोलते हैं, उसको साफ करती है। खाने को साफ करती है कि पचाती है? मैम तो स्मॉल इंटरेस्ट लाइन मैम तो क्या करती है, वो इसको कुछ आता जाता है नहीं है, बस रीडिंग कर लियो, ज्यादा कुछ कोड़ी जा रही हवा में। देखो ऐसे बात आता है इसको। अपनी बहन से तमीज से बात कर, सॉरी बोल। इंटरेस्ट लाइन में जाते हैं ना, तो खाना तो वहाँ से स्मॉल इंटरेस्ट लाइन से सारी न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, फैट ले लेती है, सब कुछ ले लेती है, फिर वो बड़ी आंत में भेज देती है लार्ज इंटरलाइन, और उसको पानी लेती है, वो पानी सोखती है। अभी बोल, मैं बोल रहा हूँ जब हाँ चल आगे, अब इसको बोलने दे। पानी सोखती है, फिर क्या करती है? आगे क्या है? बोल अब। पानी को वो सोखती है, फिर जो भी हमारा होता है उसको वैसे सोखती है, फिर हो जाती है, फिर हमारे को बोल आगे। फिर हमारे को पोटी आती है, बस। हाँ तो सिंपल सी बात। अच्छा। और मतलब लीवर भी, लंग्स क्या करते हैं? लंग्स क्या करते हैं? अब शान भी बताएगी, तू नहीं बताएगी। यही बता देगा ना, ये ज्यादा नहीं तू बता, फटाफट बता जल्दी से, क्या करते हैं लंग्स? इतना टाइम नहीं होता बेटा। हमारे लंग्स बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं बताता क्या करते हैं बताओ। हाँ बता। लंग्स है ना, सबसे पहले लंग्स हमारी ऑक्सीजन खींचते हैं ना, फिर आरबीसी उनको वो सारे हमारी बॉडी। चुप हो जा यार, मैं बोल रहा हूँ, इसको क्या बीच में लगी हुई है? हाँ, चल तू बोलता है। सेल से बनी हुई है ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, किसको चाहिए होती है पूरी ऑक्सीजन? बॉडी को, क्योंकि वो सेल्स से बनी होती है। तब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं, फिर उनको लंग्स में जाते हैं, फिर आरबीसी उनसे ऑक्सीजन ले लेती है ना, फिर वो पूरी बॉडी में डोनेट कर देती है, मतलब दे देती है। फिर उनमें से उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ देते हैं बाहर, अपनी नाक से छोड़ते हैं, मुंह से नहीं छोड़ते हैं। कहाँ पे होते हैं वो लंग्स हमारे? कौन प्रोटेक्ट यहाँ पे करके होते रखता है? कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? तो पसड़ियाँ, उनको क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स। हाँ रिब्स। रिब्स के अंदर हमारा हार्ट होता है, लेफ्ट साइड को होता है। रिब्स के अंदर नहीं, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है इधर। हाँ तो लंग्स कैसे होते हैं? एक छोटा है और दूसरा बड़ा। लेफ्ट वाला बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है, क्योंकि उसमें हार्ट भी आता है, तो लेफ्ट साइड को हमारा हार्ट ज्यादा वो होता है और राइट साइड को हमारा हार्ट कम होता है, क्योंकि राइट साइड हमारे लंग्स जो है वो बड़े होते हैं। तो फटाफट बोलना होता है, ऐसे चाहिए वो पीछे, ऐसे तो चाहिए बहुत करती है। और कुछ इससे और चलो आज के लिए इतना ही है। अब आज नया पढ़ते हैं कुछ, और फिर उसको कल। मुझे आइस के बारे में पता है, आइस के अंदर होता है ना हमारे अंदर 3 अब बस तो वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे सुना तो। तो अभी आप देख सकते हो कि मौसम काफी बढ़िया है और सुहावना मौसम हो गया है। हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, और सुबह मौसम ठीक था, लेकिन आपको पता है कि मॉनसून चला हुआ है, तो मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी मुन्नी शानवी है, और यहाँ पे दिखाने ना। अरे मैडम क्या पी रही हो आप? ये मैं वेट लॉस ड्रिंक पी रही हूँ। ये मैं ना 2 टाइम पीती हूँ, एक सुबह खाली पेट और एक अभी शाम के टाइम। मतलब अभी मैं सोचूं तेरा वेट बढ़ता है नहीं है यार, पता नहीं लगता तेरा वेट बढ़ा हुआ है। मेरा वेट देखो, मैं सच्ची बात बताती हूँ, इंस्टेंटली बढ़ता है। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई हवा पानी से ही जाए, एक रोटी खाएंगे तब भी वजन बढ़ जाता है। मेरा शरीर उस तरह का है। अगर मैं रात के टाइम पे जैसे कुछ चावल वगैरह या तली भुनी चीजें खा लेती हूँ, इवन देसी घी की अगर 1 चम्मच खा लूंगी ना दूध में डाल करके, तुम सुबह देखोगे ना, तो मतलब कि मेरा मेजरमेंट करोगे तो ऐसा फील होगा कि भाई ठीक ठाक मैं फूल गई भी। रातों रात पता नहीं कौन सा ये क्या कर दिया भी मैंने, ऐसा क्या खा लिया। तो इंस्टेंटली अगर मेरे को वजन बढ़ाना है ना, तो बस दूध पीना शुरू किया, नहीं कि 2-3 दिन में मैं खूब मोटे, गाल बड़े बड़े हो जाते हैं मेरे, और फिर मेरा वजन भी उसी लेवल से घट भी जाता है। देखो झूठ नहीं बोलूँगी, जिस रफ्तार से बढ़ता है ना उसी रफ्तार से घट भी जाता है। और मेरा सीक्रेट है कि भाई जब मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर
पाती हूँ। वैसे तो मैं बिलीव करती हूँ भाई, ये देखो एक्सरसाइज के ऊपर, इससे बॉडी भी फिट रहती है, साथ ही साथ मतलब आपका क्या है कि जैसे बहुत सारी बीमारियों की लड़ने की क्षमता भी होती है, तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। लेकिन कुछ टाइम से मैं नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा बताया था मैंने आपको कि मेडिकल इशू भी चल रहे थे, तो उस वजह से। और कई बार हम आलसी भी हो जाते हैं, जैसे आजकल बच्चों को छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हो, इधर को आओ, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो इनके साथ बिजी रहते हैं, उस वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये अपनी जादुई ड्रिंक पीना शुरू कर देती हूँ। और हर एक इंसान की देखो डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना सूट करती हैं, कईयों को नहीं करती हैं। हर नेचुरल इंग्रेडिएंट ये सबको ही सूट नहीं करता है, सबकी बॉडी अलग अलग है ना मतलब। तो फिर मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ, जो मैं वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर भी करती हूँ, और जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है वो मैं बता देती हूँ। जिससे मतलब जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ना, कई बार एक दिन मम्मी आए थे, मम्मी बोले मेरा पेट बहुत ज़्यादा आजकल मतलब मोटा सा हो गया है, मम्मी को जीरा वाटर ही सूट करने लग गया, मेरे को उससे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने जो मेथी वगैरह वो सब कुछ बताया था ना, वो मम्मी ने भी बताया था मेरे को कि मतलब इससे ना जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मैंने वो चूरन भी बनाया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा मेरे को वर्क कर रहा था। और ये जो ड्रिंक है ना, ये तो भाई मेरे लिए रामबाण इलाज की तरह हो गया है। इसकी रेसिपी मैं वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर करूंगी आज, तो आप देखना कि किसी को अगर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो भाई जिसको जीरे से मिल रहे हैं वो बढ़िया है, जीरा पीजिए, और जिसको ग्रीन टी से मिल रहे हैं वो ग्रीन टी पीजिए। मुझे इससे मिल रहे हैं तो मैं यही पी रही हूँ। किसी को तेज पत्ते से मिल जाते हैं, अलग अलग बॉडी का अलग अलग वो होता है ना। और मेरा तो कभी वैसे ही वेट बढ़ता नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैं मेंटेन करके रखता हूँ, तो इसलिए हाँ जी, मुझे हाँ जी, आपकी और मैं तब भी पी लेता हूँ ये। आपकी बूटियां भी ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जिनके हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ता है, डायबिटीज से रिलेटेड दिक्कतें हैं, सब पे काम करता है ये। लीवर फैटी है, कुछ टाइम पहले मेरे को ये भी दिक्कत हो गई थी कि लीवर मेरा फैटी था, उसके लिए एक पूरा कोर्स बता दिया था मेरे को करने के लिए दवाइयों का। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, मैंने नहीं करना कुछ भी, मैं अपनी रेमेडीज को ही इस्तेमाल करूंगी। तो मैं करती भी हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। मतलब देखो ना, ऐसा होता है कि कई बार इंसान ना आलसी हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग जैसे मैं शेयर भी करती रहती हूँ, तो फिर ना चाहते हुए भी शेयरिंग के दौरान ही उसको यूज करती रहती हूँ, तो उस वजह से मेरे को बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ये है बात। और बस जी मैं पी लेती हूँ, हमने ड्रिंक गरम गरम ही पीना होता है ना ये। जब तक मैं आपको ये देखो, मौसम बहुत ही बढ़िया है, बरसात के टाइम आराम से घरों में रहो, बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ, थोड़ा एंजॉय करो। बरसात में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग कभी भी हो सकती है, बरसात तेज हो सकती है, नदी नाले उफान में आ सकते हैं, तो इसलिए घर में है तो सुरक्षित है। इसके बाद डिनर के लिए तैयारी चल पड़ी है। बैंगन का भरता आज बना रहे हैं, उसको भूनने के लिए रख दिया। बाकी गैस के ऊपर हमने बनाई थी खिचड़ी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बच गई थी ना, तो उसको मैंने देसी घी में तड़का मारा था। अब शाम को ही मतलब जब मैं बर्तन करती हूँ ना, उसी टाइम पे सारी क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं अभी ना सब्जी लेके आया, तो जब मैं सब्जी लेने गया था तो मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया, तो वो रहता था मंडी में। तो यार उसने वो स्टोरी बताई, कल परसों जो फ्लड आया था, गाड़ियाँ चलेगी, बेचारे की गाड़ी उसकी भी डैमेज होगी, पूरा फ्लड आया, ऊपर से वो क्या नाम क्या बोलते हैं, बादल फटा हुआ था, हाँ जेल रोड के पास में पूरा फ्लड आया, कि गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब बह गई, बेचारे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर मैंने कहा यार भाई देख, होने को कौन टाल सकता है। और अभी भी अलर्ट है, आज रात को भी येलो अलर्ट है, कल भी है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। देखो अभी काले बादल आ गए हैं, तो इसीलिए रात को जब जोरों से बारिश होती है ना, तो थोड़ा मतलब कि जग के रहना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। कभी भी कुछ हो सकता है कि बड़ा फटाफट बंदे बाहर निकल जाए, अगर ज़्यादा नींद में हो बंदा तो चले भी जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखना है और घरों से बाहर नहीं निकलना है, इसीलिए क्योंकि बहुत नुकसान हो गया मंडी में, तो बहुत बंदों की गाड़ियाँ चलेगी। जो फ्लड आया ना ऊपर से आया, नीचे से वो पूरा, अब पता क्या होता है ना, पानी में बहुत जोर होता है, पानी के सामने कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, तो इसलिए चलो देखते हैं अब। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये तरपाल जैसे क्या लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ना शादी होने वाली है, तो उन्होंने लगाए हुए हैं, मतलब बाहर से ऐसे हैं और अंदर से बढ़िया से डेकोरेशन वगैरह करके। तो हमारे घर के नीचे वो नए घर जो है, अभी शाम को फिर यहाँ पे लग जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, घोड़ियाँ गाने, माइक वगैरह लगे होते हैं। अच्छा, आपके तो मैं बैंगन की खुशबू आ रही है।